सीरिया की खबर, जहां के अल हसाका से अमेरिकी सेना का हटना जारी है। कसराक से हटाए जा रहे हैं अमेरिकी सैनिक की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा इराक के इरबिल की भी तरफ अब सेना की रवानगी की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। तो सीरिया के अल हसाका से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिकी सेना का हटना जारी है। और कसराक से भी सैनिक हटाए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने सीरिया को छोड़ना शुरू कर दिया है। कसराक बेस को खाली करना शुरू कर दिया है। आसमान में शीनुक हेलीकॉप्टर्स की भारी आवाजाही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीरिया के आसमान में उड़ते अमेरिका के चीनूक हेलीकॉप्टर हैं जो सैनिकों और युद्धक सामग्री को लेकर पड़ोसी देश इराक के इरबिल की ओर बढ़ रहे हैं। अल हसाका एयरबेस से चीनूक हेलीकॉप्टरों की एक गूंज एक बड़े बदलाव का संकेत है। अमेरिकी सेना ने सीरिया से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। यूएस आर्मी को अब उत्तरी इराक के इरबिल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का ये फैसला अहम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान जो वॉर है, इस पर अब नए खुलासे हो रहे हैं। युद्ध से पहले ट्रंप जिस कॉन्फिडेंस पे नजर आ रहे थे, अब युद्ध के दौरान उन पर ही सबसे ज्यादा दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मकसद से ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, खामनेई को मौत के घाट उतारा, युद्ध के 15 दिन के अंदर अंदर भी अमेरिका उस मकसद को पूरा कर नहीं पा रहा है। देखिए, और यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया ही ट्रंप की पोल खोल रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठाया है। साथ ही ट्रंप को पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरे को लेकर आगाह किया था, लेकिन ट्रंप ने उसे अनसुना कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है, जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल केन ने युद्ध से पहले ट्रंप को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि ईरान शायद माइन, ड्रोन और मिसाइलों की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, लेकिन ट्रंप ने इस संकट को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया था कि हॉर्मुज बंद करने से पहले ही ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। सवाल है कि क्या ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इतने खतरनाक ऑपरेशन को सिर्फ 5 लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया और यही ऑपरेशन अब अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया है। साफ है कि प्लानिंग में कमी और विशेषज्ञों को दरकिनार करना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ट्रंप दुनिया को बचाने वाला बता रहे थे, वही अब उनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है, क्योंकि ट्रंप के अनुमान के उलट ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। जिस युद्ध को ट्रंप आसानी से जीतने का ख्वाब देख रहे थे, वही अब उनके लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की प्लानिंग में सिर्फ मिट्टी भर अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। इतने बड़े सैन्य अभियान को महज 5 लोगों ने मिलकर प्लान किया था। ईरान की जो सैन्य ताकत है, उसकी मिसाइल और ड्रोन्स हैं, जिनकी बदौलत वो दुश्मन को डटकर पटकनी दे पाते हैं, उनका सामना कर पाते हैं। इजराइल और अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने अपने ड्रोन्स को, मिसाइल्स को वो सीटी दिखाई है, जिस तक पहुंचना शायद अमेरिका और इजरायली हथियारों के लिए भी नामुमकिन सा है, क्योंकि ईरान ने अपनी इस ताकत को जमीन के अंदर पाताल लोक में छिपा रखा है, जिसका एक वीडियो आज जारी किया है। वीडियो में टनल के अंदर ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी इस टनल में हजारों ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। ईरान की एयरफोर्स भले ही उतनी मजबूत ना हो, लेकिन उसकी ताकत को उसने लंबे वक्त से अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा कर रखा है, और इसी ताकत के दम पर वो इजराइल और अमेरिका पर पलटवार भी कर रहा है। वीडियो में न सिर्फ ड्रोन दिखाए गए हैं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल कर किस तरह तबाही मची है उसे भी बताया गया है। इन सब के बीच IRGC ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लॉन्च पैड से एक साथ कई ड्रोन उड़ान भरते हुए देखे जा सकते हैं, जो 1500 किलोमीटर दूर तेल अवीव में बारूदी तबाही मचा रहे हैं।